नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात करें अगर सीबीएसई के आगामी बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से स्टूडेंट्स को सिलेबस कम कर और समय सीमा बढ़ाए जाने से काफी फायदा हुआ है। ऐसे में कैसे स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं इस दी गई मियाद का, और साथ ही अगर 2021 से 2022 के 10th और 12th के बैच की बात करें तो क्या उनको नुकसान हो रहा है, इसी पर राय ली हमारे संवाददाता ने हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट से। सीबीएसई बोर्ड 2021 में बड़ी सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। जितने भी हमारे जो सिलेबस था 10th और 12th का, उनके जो पिन पॉइंट्स थे, पिन पॉइंट्स का मतलब कि जब एक माउंटेन हिल पे पहुंच जाते हैं, पहले जो जितने भी सिलेबस था उसके पिन पॉइंट्स को काटा, सिलेबस को कम किया। बच्चों को फायदे के लिए सिलेबस कम करना अच्छा था कि जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकें, कर सकें। दूसरा, टाइम एक्स्ट्रा दिया। जो एग्जाम हमारे मार्च में होते थे वो एग्जाम मई में हो रहे हैं। अब इससे बच्चों को बेनिफिट तो बहुत हो रहा है और होना भी चाहिए, और बच्चे को इनका फायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन आने वाले जो 21-22 का जो बोर्ड है उसके लिए थोड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, क्योंकि कुछ स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें जो सेशन शुरू कर रहे हैं वो 1 जुलाई से कर रहे हैं। तो आने वाले जब 22 के अंदर बोर्ड का पेपर होगा तो कब होगा, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति क्रिएट कर दी है, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से 31 मार्च सेशन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तो 1 जुलाई से अगर सेशन स्टार्ट करेंगे तो कब सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये थोड़ी समस्या के विषय है। लेकिन फिर भी हम सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को यही कहते हैं और यही हम एक सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो आपको समय मिला है, इस जो मोदी जी ने कहा आपदा अवसर है, तो ये बच्चों के लिए भी एक आपदा अवसर बन रही है। आपदा अवसर इसलिए बन रही है क्योंकि उनके पास समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सिलेबस कम है। फोकस करें, अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छे रिजल्ट लाएं। अब जो 1 महीने का समय बच रहा है, इस समय के अंदर बच्चों को सबसे बड़ा काम यह है कि अपने घर में 3-3 घंटे के पेपर लेकर बैठें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी बच्चे पे नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन सब कुछ काम किया है, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं किया है। कुछ बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है, 3 घंटे का पेपर लिख भी नहीं पा रहे हैं, 1 घंटे बच्चे कंटिन्यू बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो उन बच्चों को हम सजेस्ट ये करते हैं, प्लीज वो अपने पेपर उठाएं, 3-3 घंटे घर में बैठें और पेपर को करते रहे, और कर करके उनको किसी भी अपने कंसल्ट टीचर के साथ डिस्कस करते रहे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप एग्जाम में बिल्कुल शांतिपूर्वक 3 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट कर पाएं। अन्यथा दिक्कत हो सकती है। और गवर्नमेंट, हम सभी पेरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चों पे दबाव ना डालें। दबाव बिल्कुल इस तरह डालें कि बच्चा आपको मार्क्स लाने हैं। बच्चों को सिर्फ एक चीज समझाएं कि आपकी पढ़ाई अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कहां इस्तेमाल होगी। सपोज मैं अकाउंट्स का फैकल्टी हूं, तो मैं ये बात कहकर चलता हूं कि हर स्टूडेंट को ये मानना चाहिए कि जब मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो मैं किसी जॉब के लिए अकाउंट्स नहीं पढ़ रहा। ये सोचिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक कंपनी हूं, और मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करेगा, जो मेरे यहाँ वर्कर काम करेंगे, जो स्टाफ काम करेगा, क्या वो स्टाफ सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं। इस सोच के साथ आप अकाउंट्स पढ़ें। इसी सोच के साथ सभी सब्जेक्टों पर ध्यान दें कि यू आर द इंडस्ट्रिस्ट, और आप एक बिजनेसमैन हैं, और आप बिजनेसमैन कैसे अपने बिजनेस के अंदर अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।